मेजर को उठाकर थाने में बंद कर देते हैं, हवालात में बंद कर देते हैं। देश के जवान की पत्नी नहीं सुरक्षित है, देश के हमारे जवान नहीं सुरक्षित है। मोदी को ये चीज का पता लग गया कि जिसको हम पप्पू बना रहे थे वो गले की हड्डी बन गए। बीजेपी के नेता के लड़के ने 4 लड़कों के साथ उसको उठाते हैं और 3 दिन उसको बंधक बनाते हैं, उसके साथ गैंग रेप करते हैं। महिला थाने पे पहुंची कि मेरे साथ न्याय होगा, लेकिन लोकतंत्र के रक्षक वहाँ भक्षक बन गए। किसी की बहन निर्वस्त हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज मौन धारण की हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार भारत में है तब तक महिला सुरक्षित नहीं हो सकती है। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। एक तरफ हमारे देश में 4 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि वो आपको सच में झकझोर कर रख देंगी। हमारे देश में महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा से हर इलेक्शन में आवाज उठाई जाती है और एक अहम मुद्दा जो है वो महिला सुरक्षा हमेशा से चुनाव में बना रहता है। लेकिन अब चुनाव है और वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा के भुवनेश्वर के भरतपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जो सच में आपको झकझोर कर रख देगी। एक महिला के साथ, जिसे हम कहेंगे पुलिस, जो कि हमारी सुरक्षा करती है, जिनसे हम उम्मीद लगाते हैं कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगी, और जब उन्हीं के पास शिकायत लेके जाया जाता है तो उन्हीं पुलिस के अधिकारियों की दरिंदगी जो है वो सामने आती है और उस महिला के साथ पुलिस ऑफिसर्स और उनके तमाम जो वहाँ थाने में मौजूद थे अफसर वो उनके साथ दरिंदगी करते हैं। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक शख्स हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस पूरी घटना पर अपनी क्या राय रखते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं कुलदीप यादव, राहुल प्रियंका गांधी सेना राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज देश का जो माहौल है, हर माँ अपनी बेटियों को घर से निकलने नहीं दे रही है, परिवार उनके साथ जा रहा है। देश की बॉर्डरों की रक्षा करने वाले हमारे देश के फौजी, एक घटना जो है भरतपुर की जो है, मेजर की पत्नी शिकायत लेके जाती है थाने में कि जब वो रात को मेजर और मेजर की पत्नी घर पे वापस लौट रहे थे, कुछ मनबड़ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोका और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। किसी प्रकार से बचा कर वो भरतपुर थाने तक पहुंचते हैं कि शायद मेरी आबरू, मेरी इज्जत बचे। लेकिन जब वो भरतपुर पहुंचते हैं तो जो उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी बैठे हैं, कंप्लेंट नहीं लिखते हैं और उसके बाद मेजर को उठाकर थाने में बंद कर देते हैं, हवालात में बंद कर देते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ के जो महिला बता रही हैं कि जो रात को पेट्रोलिंग करती है गाड़ी, उसमें से भी कुछ अधिकारी आते हैं और महिला को जबरदस्ती एक कमरे में ले जाते हैं, उसके कपड़े निकाल दिए जाते हैं, उसके साथ पूरी रात यौन उत्पीड़न करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। एक तरफ 2023 में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल लेके आई, जिसे विपक्ष के नेताओं ने बड़ी उत्सुकता के साथ महिला आरक्षण बिल के लिए सबने राजीनामा दे दिया कि महिला बिल लाया जाए, लेकिन उस पर परिसीमन का ऑब्जेक्शन दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और आज देखिए, राम मंदिर, जहां पूरे भारत का पूरे विश्व की आस्था राम से जुड़ी है, राम मंदिर में एक बीए की छात्रा जो वहाँ पे साफ सफाई करती थी, एक बीजेपी के नेता के लड़के ने 4 लड़कों के साथ उसको उठाते हैं और 3 दिन उसको बंधक बनाते हैं, उसके साथ गैंग रेप करते हैं। मध्य प्रदेश में हम ले चलते हैं, इंदौर में 2 हमारे आर्मी के जवान और 2 आर्मी की हमारी महिला, उनको भी बंधक बनाकर एक के साथ रेप किया जाता है। और फिर उसके बाद जब वहाँ पे पुलिस प्रशासन बल आती है, किसी प्रकार से उसके आबरू और उसकी जान को बचाया जाता है। और हम राजस्थान में देखें, 5 साल की बच्ची एक एसआई द्वारा गैंग रेप किया जाता है, फिर वहाँ की जनता आपा खोकर उस एसआई को कुटाई कर देती है। आज एन बीरेन सिंह की सरकार है मणिपुर में, आप देखिए आज तक मणिपुर में गैंग थम नहीं रहा है।
किसी का घर जल रहा है, किसी का बेटा मर रहा है, किसी की बेटी निर्वस्त्र हो रही है, किसी की बहन निर्वस्त्र हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज मौन धारण की हुई है। लेकिन चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, जब भी ऐसी कोई घटना आती है या आप खुद कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं तो दूसरी पार्टी पे ठीकरा फोड़ा जाता है। खुद जिम्मेदारी कब लेंगे, क्योंकि जनता पिस रही है पार्टियों के बीच में। आज भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और नेता इतने मनबड़ हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि कई नेता, अब उत्तर प्रदेश में जहां बुलडोजर से ऑन द स्पॉट फैसला होता है और जहां के योगी आदित्यनाथ बोलते हैं इस चौक पे अगर आप लड़की को छेड़ोगे अगले चौक पे ढेर कर दिए जाओगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप बोलते हैं कि बीजेपी पे ठीकरा क्यों फोड़ते हैं? बीजेपी में आज अगर सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर कोई पार्टी करवा रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होती है। देश का प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है और देश की 145 करोड़ जनता ने उनको बहुमत देकर आज केंद्र में बैठाने का काम किया, लेकिन आज हमारे देश के जवान की पत्नी नहीं सुरक्षित है, देश के हमारे जवान नहीं सुरक्षित हैं, तो इसका ठेकरा हम भारतीय जनता पार्टी पे नहीं फोड़ेंगे तो हम सत्ता में है नहीं। तो आप विपक्ष की भूमिका भी तो निभाएंगे, आवाज तो उठाएंगे। प्रियंका गांधी खुद बोलती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो प्रियंका गांधी जी उठा रही हैं, प्रियंका गांधी जी उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। अभी आप पीछे देखिए, दिल्ली का एक पूर्व विधायक पूरे मल्ले बोलता है कि राहुल गांधी अपनी बातों को थोड़ा कम कर दे, नहीं तो तेरी दादी और तेरे पिता का परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता 10 साल तक राहुल गांधी को पप्पू कह रहे थे, आज उस पप्पू से इतना घबरा गए हैं क्योंकि उस पप्पू नहीं है, आज देश ने मान लिया, लोकसभा के चुनाव ने देख लिया, मोदी को ये चीज का पता लग गया कि जिसको हम पप्पू बना रहे थे वो गले की हड्डी बन गए हैं। तो मोदी जी अपने नेताओं को खुली छूट दे दिए हैं कि किसी भी प्रकार का तुम बयानबाजी मीडिया पे करो, किसी प्रकार से आप कांग्रेस के नेताओं को टॉर्चर करो, उनको धमकियां दो, हमारी प्रशासन आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि महिला सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आपने खुद एक बहुत बड़ी फहरिस्त गिनवा दी है और ये तो सिर्फ वो हैं जो मामले सामने आए, कई तो ऐसे हैं जो मामले सामने आते ही नहीं है और कई आते हैं तो उन पे कार्रवाइयों में सालों लग जाते हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है, पार्टियां जो है वो अपना काम करती हैं, वोट आते हैं, वोट मांगने चले जाती हैं तमाम वादे कर कर, लेकिन महिला कब तक सुरक्षित महसूस करेगी अपने आप को? देखिए, मैं तो ये सीधा समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार भारत में है तब तक महिला सुरक्षित नहीं हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो इनके नीचे आला अधिकारी हैं वो खुद ये रेपिस्ट हैं। तो जब रेपिस्ट घर में बैठा हो तो फिर लड़कियों को, माताओं को, बहनों को, देश की लड़कियों को नहीं बचाया जा सकता भाई। आप पार्टी में देख लीजिए ना, कितने नाम है, कुलदीप सिंगर है, बहुत सारे नाम, अब कितने अगर गिनाने लगूंगा आपको पता है, नेशनल मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी इनके नाम जगजाहिर है और देश की जनता जानती है। और आप हरियाणा इनको जवाब देने जा रहा है, क्यों कि महिलाओं के ऊपर यौन उत्पीड़न पहलवानों के ऊपर किए थे, इसका जवाब हरियाणा देने जा रहा है और जम्मू कश्मीर से भी मिलेगा और आने वाले समय में मणिपुर से भी मिलेगा और कई राज्यों ने इनको जवाब दे दिया। और जहाँ पे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट सबसे ज़्यादा अपने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा का गारंटी देते थे, वहाँ पे राम मंदिर में जब महिला सुरक्षित नहीं है तो फिर देश में नहीं सुरक्षित हो सकती है, क्योंकि इन्हीं के पालतू कुत्ते हैं, इन्हीं के पालतू गुंडे हैं और इन पे नकेल जब हम प्रशासन कसती है वो प्रशासन खुद आज लिप्त है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज देख लीजिए, लोकतंत्र, एक तरफ हमारे कांग्रेस पे इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस वाले झूठ का अफवाह फैलाते हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। आप देखिए किस प्रकार से किसी भी राज्य में लोकतंत्र के ही लिए महिला थाने पे पहुंची कि मेरे साथ न्याय होगा, लेकिन लोकतंत्र के रक्षक वहाँ भक्षक बन गए। और लोकतंत्र के जो हमारे रक्षक हैं उत्तर प्रदेश में देखिए किस प्रकार से मंगेश यादव को, एक छोटा मोटा चोर था या नहीं था, उसको न्यायालय ने दर्शाना था, न्यायालय में केस चलता, साबित होता, लेकिन उससे पहले ही
इनाम पाने के लिए इनाम दिया जाता है। रेप करोगे, भारतीय जनता पार्टी इनाम देगी, टिकट देगी, और अगर पुलिस वाले इनकाउंटर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनको पुरस्कार देगी और मेडल उनके कंधे पे बढ़ाने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं। जय। अब ये देखिए कि कितना बड़ा सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर आज खड़ा कर दिया है, जिनसे हम बात कर रहे थे। अब जो भुवनेश्वर से जो खबर सामने आई है, ये जो आर्मी की जो मंगेतर थी, आर्मी ऑफिसर है, उनकी जो मंगेतर थी, उनके साथ ये जो जिस तरीके की हरकत हुई, इसको लेकर ये जो घटना सामने आई, अब जनता क्या रुख रखती है इस पे, क्योंकि सिर्फ ये एक घटना नहीं है, ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं हैं जो लगातार सामने आ रही हैं। कुछ सामने आ जाती हैं तो कुछ छुप जाती हैं, और कुछ पे कार्यवाही होती है तो सालों साल उसकी कार्रवाई को लग जाते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ से खड़ा किया गया है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर जनता किसके पास जाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।